नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से आप लोग वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर जरूर करें। इस चैनल पे हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और विधियाँ और यूपी पीसीएस से जो मिलने वाली जो जॉब्स हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो में बात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कई प्रकार के वीडियो के बारे में बात कर ली है, जो आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं जॉब डिटेल में। आज आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण पद यूपी पीसीएस के बारे में जानकारी लेके आया हूँ और मैं दावा करता हूं कि पूरे के पूरे आप यूट्यूब पे कहीं छान लेंगे, देख लेंगे तो आपको इस पद के बारे में डिटेल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पद बहुत छुपा हुआ पद है जिसके बारे में अभी जानकारियां लोगों को नहीं है। देखिए, इस पद का नाम है सहायक नगर आयुक्त। सहायक नगर आयुक्त, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, या फिर इसको अधिशासी अधिकारी श्रेणी एक भी बोलते हैं। एक आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पद जो है वो लोअर पीसीएस से आता है, लेकिन ईओ फर्स्ट जो होता है वो अपर पीसीएस से आता है। यानी यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है 2024 वाली, इसमें अब तक केवल इसके 7 पद आए हैं। एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल 5, 7, 8, 9 से ज़्यादा आती नहीं है। क्यों ज़्यादा आती नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए यूपी पीसीएस में एसडीएम के समकक्ष या एसडीएम के बराबर या एसडीएम से अच्छी अगर कोई जॉब है तो वो है ईओ फर्स्ट की, यानी एग्जीक्यूटिव हेड 1 या फिर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर 1 की। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पद की एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, यानी आप किसी भी विषय से आपने स्नातक किया हो। सिलेक्शन कहाँ से होगा, तो यूपी पीसीएस की जो अपर परीक्षा होती है, यानी आपको उसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो लखनऊ में होती है। लखनऊ में शहीद पद के पास इसका एक मुख्यालय है। वहाँ पर ट्रेनिंग आपकी जो है वो 9 महीने प्लस 6 महीने, यानी लबालब 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है। और एक चीज़ देखिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। आपकी पोस्टिंग को लेकर, इस पोस्टिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी में टोटल 17 नगर निगम और 33 नगर पालिकाएं हैं, यानी कुल ये 50 जगहों पर ही आपकी पोस्टिंग होगी। और जहां भी होगी आपकी पोस्टिंग हमेशा एक शहर में ही होगी। ठीक, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे देखिए, ये ऑफिशियल डेटा है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6116 नगर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें सबसे अधिक 707 उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब देखिए, स्थानीय निकाय में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं, 517 नगर पंचायत है, जिसमें यूपी की 24% से अधिक आबादी रहती है। थोड़ी सी बातें इसको कर लेते हैं डिटेल में कि क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो व्यवस्था है शासन की, कि केंद्र स्तर पे केंद्रीय सरकार है, जिसको हम लोग भारत सरकार बोलते हैं। राज्य स्तर पे राज्य सरकार है, जैसे आप जिस राज्य में रहते हो, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार। और लोकल स्तर पे 2 विभाग बांटे गए हैं, यानी शहरी लोकल बॉडी और ग्रामीण लोकल बॉडी, जिसको हम पंचायत और नगर निगम के नाम से जानते हैं। नगर निगम के 1992 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी आप ये समझिए कि ईओ का जो पोस्ट है ये एक क्रीम जॉब है, और इस पर जो नियुक्ति होती है वो यूपी पीसीएस के द्वारा होती है। देखिए, इस पद पर नियुक्ति देखिए 2 प्रकार से होती है। या तो डायरेक्ट भरे जाते हैं, यदि अगर लोग नहीं होते तो जो एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी, उनको इस पद पर प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन के आधार पर भेजा जाता है। आप किसी नगर निगम में जाइएगा या किसी नगर पालिका में जाइएगा, देखिएगा वहाँ पर लिखा रहेगा एसडीएम ऑब्लिक ईओ फर्स्ट, तो वो समझिए कि वो व्यक्ति एसडीएम है, लेकिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर उसको ईओ बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नियुक्ति के बाद आपको प्रमोशन कैसे मिलता है, लेकिन आप उससे पहले जानना चाहते होंगे कि आप उसकी जॉब स्केल क्या है, पे स्केल क्या है। तो आप देखिए, एसडीएम की जो पे स्केल होती है वो होती है 5400, और ईओ फर्स्ट की भी जो होती है वो भी 5400 होती है। यानी अगर आप वर्ष 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यदि आप सेलेक्ट हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 56,100 रुपये प्लस डीए। एचआरए आपको नहीं मिलेगा, एचआरए से नहीं मिलेगा क्योंकि आपको एक बड़ा सा आवास मिलता है। ठीक, एचआरए प्लस अदर पक्ष मिलेंगे। और ईओ को जो है क्या क्या मिलता है आप ये समझिए। ईओ को पूरा एक स्टाफ मिलता है ऑफिस के साथ, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, कुक मिलता है, प्लस अदर सर्विसेज के लिए भी लोग उसको मिलते हैं। यानी अगर आप इस पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप देखिए किसी भी नगर पालिका में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, और इसके ऊपर जो होता है वो होता है महापौर, क्योंकि महापौर जो होता है वो इलेक्टेड होता है और ये सिलेक्टेड होता है। देखिए, आपकी नियुक्ति जो होती है, थोड़ा मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ, आपकी नियुक्ति होती है असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पे। यानी आप जब सेलेक्ट होंगे ट्रेनिंग के बाद आपको ये वाला पद दिया जाएगा। देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा, तो मेरा ड्रॉबैक नहीं है, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया डेटा है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर विशेष ध्यान। दूसरी बात क्या है, इस जॉब की एक खासियत क्या है कि इसमें प्रमोशन तेज होते हैं, यानी इसके प्रमोशन एसडीएम के बराबर होते हैं। अगर यूपी पीसीएस के अन्य पदों को देखें, अन्य पदों में जहाँ
प्रमोशन बहुत स्लो होता है। इसमें प्रमोशन की प्रक्रिया तेज होती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ देश है, और हम 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी हमको लग रहा है कि जब तक 2025 की जनगणना होगी तो यूपी में जो 17 नगर निगम है, वो 17 नगर निगम बढ़ के कम से कम 25 नगर निगम हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि इस पद की महिमा कैसे बढ़ती चली जाएगी। चलिए आते हैं वापस लौट के कि देखिए, आप जब सेलेक्ट होंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आप असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के पद पर तैनात किए जाएंगे, जिसको हम ईओ फर्स्ट भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, ईओ फर्स्ट कहाँ बोलेंगे? यदि अगर आप किसी नगर पालिका में तैनात नहीं हुए, मतलब महानगर में, जैसे महानगर इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, अगर किसी नगर पालिका में होंगे तो आप वहाँ पे ईओ फर्स्ट बोले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी महानगर में हुए, ठीक, तो वहाँ पे आप असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर पे होंगे। इसके बाद 5 से 7 साल जैसे आपकी जॉब पूरी होगी, आपको डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर बना दिया जाएगा, और आपकी जो ग्रेड पे जो 5400 थी, उससे बढ़ के आपकी ग्रेड पे 6600 हो जाएगी। इसके बाद लगभग 7 साल की सेवा पूरी करने के बाद आपको ज्वाइंट म्यूनसिपल कमिश्नर बनाया जाएगा। यानी आप अपनी सेवा के लगभग 16वें या 17वें साल में इस पद पर पहुंचते हैं, और इस पर आपकी ग्रेड पे हो जाती है 7600। इसके बाद आप अपनी सेवा के 6 साल और पूरे करेंगे तो आपको बनाया जाएगा एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज में, और यहाँ पर ग्रेड पे हो जाएगी 8700। इसके बाद का जो अगला प्रमोशन होता है, ये होता है एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर पीसीएस। ठीक, यहाँ पर आपके पहुँचते पहुँचते आपकी सेवा कम से कम 28 साल से 30 साल तक हो जाती है। लेकिन यदि आप अर्ली एज में, जैसे मान लीजिए आप अपने, जैसे आज 2024 चल रहा है, अगर आप 25 साल की एज में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 50 या 52 साल की एज में आप इस पद पर पहुंच जाएंगे। और इस पद के बाद सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है म्यूनसिपल कमिश्नर का। यानी आप अपनी सेवा के जब 35 साल पूरे कर लेते हैं, तब आपको म्यूनसिपल कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा, और यह किसी भी नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए अब आप इस पद पर जब पहुंचेंगे तो जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के जितने भी अधिकारी हैं वो सब आपके अंडर में काम करेंगे। लेकिन अगर आप इस पद पर भी नियुक्त होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, तो भी जान लीजिए आपके अंदर में पूरा एक स्टाफ कार्य करता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जो सर्विस रूल बुक है, तो देखिए आपकी नियुक्ति कहाँ से देखिए होती है। देखिए आपकी नियुक्ति होगी नगर अधिकारी ऑफ द म्यूनसिपल, यानी आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्लास 2 म्यूनसिपल काउंसिल, फिर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ द कारपोरेशन सिटी, ज्वाइंट म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन, और ज्वाइंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन में। इसके बाद एडिशनल। देखिए हर पीसीएस की तैयारी करने वाला लड़का जो इस पद पर पहुंचता है, वो यहाँ तक तो आराम से पहुंच जाता है, यदि उसकी सर्विस में 30 साल बचा हुआ है तो। यानी अगर आप 30 की एज में भी अगर सेलेक्ट होते हैं, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जितनी जल्दी सेलेक्ट होंगे उतनी जल्दी ऊपर तक पहुंचेंगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें सिलेक्शन आप ले लीजिए। इस पद के बारे में कुछ बातें आपको मैं और बताता हूँ। जैसे देखिए, अच्छा ये वो जानकारियाँ जो हिंदी में लिखी हुई हैं। जैसे इस पद की महिमा क्या है? महिमा आप ये समझिए, जैसे आपने नाम सुना होगा बीएमसी, आप एनडीएमसी। देखिए जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है, उसी प्रकार से नगरपालिका और महानगर पालिका का आकार भी बढ़ रहा है। यानी आप जिस पद पर सेलेक्ट होंगे उस पद की गरिमा और महिमा और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक नगर निगम में या फिर एक नगर पालिका में पोस्टेड होते हैं तो वहाँ कार्य बहुत होता है। और इस पोस्ट की सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि आप किसी भी अधिकारी के सबऑर्डिनेट नहीं हैं। मतलब आप एसडीएम चाहे डीएम के अंडर में काम नहीं करते, बल्कि उनके साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको रिपोर्ट इनको नहीं करनी होती। रिपोर्ट आपको सीधा करनी होती है किसको? नगरपालिका पंचायत को या फिर महानगरपालिका को। ये अधिकारी जो होते हैं वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर में आते हैं, इसलिए यह पोस्ट मज़ेदार थी। प्लस इन पोस्टों पे पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत कम रहता है, और जैसे जैसे नगर बढ़ते चले जाएंगे आपकी नियुक्ति और आपके प्रमोशंस भी बढ़ते चले जाएंगे। इस जॉब की एक खास बात और ये है कि आप जहाँ भी रहेंगे हमेशा आपको सिटी में ही ट्रांसफ़र मिलेगा, आपको एक बढ़िया गाड़ी मिलेगी, और आपके साथ एक पूरा लाव लश्कर चल रहा होता है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप देखते होंगे महापौर के साथ एक लाव लश्कर चलता है, आप ये समझिए कि आपके साथ भी एक लश्कर मतलब पूरा चल रहा होता है। इसीलिए अगर आप मेरी बात माने तो एसडीएम के बाद आप इस पद को अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर जैसे मुझसे पूछा जाए कि यूपी पीसीएस में जो वरीयता क्रम भरा जाता है, उस वरीयता क्रम में अगर आपकी पहली प्रेफरेंस एसडीएम है तो दूसरी प्रेफरेंस आप आराम से ईओ फर्स्ट डाल सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो ईओ एक सेकंड होता है तो ईओ सेकंड लोअर पीसीएस से आता है, जिसका आप उसकी ग्रेड पे 2800 होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस पर वीडियो बना कर दे दूंगा। ये पहले लोअर पीसीएस से आती थी जो यूपी पीसीएस कराता था। अब इस परीक्षा को यूपी SSC
कराती है। बहुत लोग इस पद को जो चूज भी करते थे, थोड़ा कमाई वाला पद होता था। हालांकि देखिए, हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य नेशन को अपनी सर्विस करने में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी पेमेंट, आपको एक अच्छी सुविधा और आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ मिलता है। हाँ, अब इसके इनके प्रमोशन होता है क्या, प्रतिनियुक्ति के आधार पे। जैसे मान लीजिए किसी निगम का आपको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, डायरेक्टर बना दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव अधिकारी बना दिया जाएगा। इसीलिए पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको अन्य किस पद के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट जरूर किया करिए। आपने एक चीज़ देखा होगा, आप कमेंट करते हैं, मैं पर्सनली एक एक लोगों के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बाकी देखिए, कोई करता हूँ ना करता हूँ, मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जितने लोगों ने कमेंट किया है मैं सबका रिप्लाई करूँ। लेकिन मैं आपसे फिर से ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, जानकारी होना चाहिए, लेकिन यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को पास करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाया स्ट्रेटजी वाला, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज या कल आपको मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको टॉपिक और उनसे जो पूछे गए प्रश्न दोनों मिला के एक वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यूपीपीएससी में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो आप 90% प्रश्नों को उसमें हल कर लेंगे। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को भी आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।